बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 11 to 16 के सॉल्यूशंस। क्लास ऑफ कोर्स हमारी 10th है और चैप्टर हमारा चल रहा है ट्राइंगल्स। ठीक है जी, अब हम ये देख लेते हैं, स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन की, यहाँ सामने रख लेते हैं जैसे भी है और देखते हैं कि इन फिगर 6.0 ई इज अ पॉइंट, ई एक यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, ऑन साइड सी बी यहां से शुरू होता है, इसको एक्सटेंड किया तो ई एक पॉइंट आ गया। प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसलेस ट्राइंगल एबीसी, इसका मतलब एबीसी एक आइसोसलेस ट्राइंगल है और जिसमें गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये और ये इक्वल हैं। ठीक है, ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ये भी दे दिया है। ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ये भी दे दिया है। हमें प्रूव करना है ए बी डी इज सिमिलर टू ई सी एफ। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गई। अब इसको लिखते हैं। हमारे पास जो गिवन है वो ये है कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसलेस ट्राइंगल, ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू ए सी है। ए डी मैंने आपको बताया था कि लाइन छोड़ छोड़ के आप लिखते जाइए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी इट। और तो कुछ हमें दिया नहीं है। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड टू प्रूव है कि ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। ठीक है जी, प्रूफ में आ जाएगा अब हमारे पास। बहुत ध्यान से देखिएगा कि सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसलेस ट्राइंगल, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये गिवन है। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी विच इम्प्लाइज टू, या आप लिख लीजिए सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। सो यहां मैं लिख दूंगा एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, ये चीज हमारे पास रीजन आ गया है। अब आप ये देखिए, अब जो ट्राइंगल मुझे सिमिलर प्रूव करने हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं मैं नाम। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, ये चीज हो गई। ठीक है, अगर मेरे पास ये चीज हो गई है तो मैं यहां लिखूंगा। आप ये देखिए कि इनमें कॉमन एंगल कौन सा है। कॉमन एंगल है हमारे पास ए बी डी एंड ई सी एफ। ओके, कोई भी कॉमन नहीं है। तो अब मैं लिख लूंगा कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ, ईच 90 डिग्री। ये एक चीज हो गई हमारे पास। दूसरी चीज क्या है कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी, ईच 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर रीजन में क्या लिखें, तो मैं उनको ये बताता हूं कि या तो आप लिख दीजिए ईच 90 डिग्री ए बी डी इज इक्वल टू ई सी एफ। यहां लिखना चाहिए था, आई एम सो सॉरी, फ्रॉम वन, ये लिखना चाहिए था मुझे। ठीक है, सो यहां पे हम बात कर रहे थे, तो यहां इसके आगे एक्सटेंशन क्या आएगी कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ये है गिवन। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। ठीक है, बाय। अब देखिए कुछ बच्चों ने मेरे से ये भी क्वेश्चन पूछा था कि सर शॉर्ट फॉर्म कहाँ यूज कर सकते हैं, तो यहां पूरा एंगल लिखने की बजाय, ठीक है, बाय ए रूल
ऑफ सिमिलैरिटी, एक्सेप्टेबल होता है शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे सिमिलैरिटी, ठीक है, एंड हेंस प्रूव्ड। ये हमारा एक आंसर आ गया है। आई होप दैट्स क्लियर टू यू, कोई दिक्कत आई नहीं होगी आपको इसको समझने में। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, अ क्वाइट इजी वन, बट लेट्स सी कि कैसे कर। आ गए हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट मैंने इसकी दो फिगर्स ड्रॉ की हैं, वैसे तो गिवन भी हैं, और क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि ABC और PQR दो ट्राइंगल्स हैं, जैसा कि मैंने गिवन में लिखा भी हुआ है, ठीक है, और AD और PM दो मीडियंस हैं। मैंने थोड़ा सा इसको टिल्टेड बनाया है जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि मीडियन और ऑल्टीट्यूड हमेशा सेम नहीं होते हैं। हाँ, ये सेम होते हैं, लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल में और इक्विलैटरल ट्राइंगल में, अदरवाइज मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम नहीं होते हैं। उन्होंने बोला है कि AD और PM दो मीडियंस हैं ट्राइंगल ABC के और ट्राइंगल PQR के। अब मीडियन की क्वालिटी या मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है? मीडियन की प्रॉपर्टी होती है कि ये बेस को बाइसेक्ट करता है और एरिया ऑफ ट्राइंगल को बाइसेक्ट करता है। अगर BC को बाइसेक्ट किया गया तो BD इज इक्वल टू DC, और एरिया ऑफ ट्राइंगल को बाइसेक्ट किया गया तो एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADC। दोनों ट्राइंगल्स का एरिया विल सम अप टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और इसका एरिया सेम है। सिमिलरली इसमें अगर ये मीडियन है तो इसका एरिया सेम है, और QM और MR सेम है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है या जो हम रिजल्ट इन्फर कर सकते हैं बिल्कुल डायरेक्टली, वो ये है। हाउएवर, अब मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने दिया है हमें कि ये साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। थोड़ा सा क्वेश्चन करने से पहले इसको देख लेते हैं कि ये चाहता क्या है। देखिए, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, ठीक है, और AD अपॉन PM, और आप ये देखिए कि मुझे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है। देखिए ये और ये तो गिवन है इक्वल प्रोपोर्शन में, मुझे सिर्फ ये एंगल इक्वल करना है और ये हो जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 14 आर ऑलमोस्ट सेम, और मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में AB और BC दिया है और सिर्फ मुझे एक एंगल इक्वल प्रूव करना है। उस क्वेश्चन में तो कहानी अलग हो जाती है, ये और ये इक्वल प्रोपोर्शन में दिए हैं और फिर मुझे ट्राइंगल सिमिलर करते हैं, उसमें थोड़ा सा ज्यादा काम है। ऑफ कोर्स हम आने वाले टाइम में वो करेंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। रिक्वायर्ड टू प्रूव मैंने आपको बता दिया है, कंस्ट्रक्शन कोई है नहीं है, तो देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। लेट्स सी। स्वागत है जी आपका अगले पेज पर। अब देख लेते हैं। इट इज गिवन दैट दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने अभी तक वीडियो पॉज करके डायग्राम्स को बना लिया होगा, मार्किंग कर ली होगी, और उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देख रहे हैं। और मैं ये भी मान के चलता हूं कि शायद आपने इनको एक बार अटेम्प्ट किया है। अगर हो गए हैं तो अच्छी बात है, अपना देख लीजिए कि आपने आंसर कैसे किया है, और अगर नहीं हुए हैं तो सीख लीजिए। हाउएवर, सो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑल्सो BD एंड PM आर द मीडियंस ऑन ट्राइंगल ऑन BC एंड QR। इसका मतलब ही क्या है कि वो डिवाइड हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, ट्वाइस ऑफ BD एंड QR इज ट्वाइस ऑफ QM, ये भी लिख सकते हैं आप। देयरफॉर, ठीक है, मैंने BC की जगह पे ट्वाइस ऑफ BD और QR की जगह पे ट्वाइस ऑफ QM लिख लिया। 2 कट गए, इससे मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अगर ये रिजल्ट आ गया है तो फिर मैंने क्या किया कि जब ये चीजें आ गई हैं तो मैंने इनसे ट्राइंगल को मैच किया। कौन सी ट्राइंगल? तो ट्राइंगल आई AB, BD और AD, तो ट्राइंगल ABD बन गई। PQ, QM और PM, तो ट्राइंगल PQM बन गया। और SSS रूल लगा
और ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। आप फिगर में जरूर देखिएगा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। चलिए मैं आपको दिखाता भी हूं। अब ये देखिए कि ए बी, बी डी और ए डी और पी क्यू, क्यू एम और पी एम, ये तीनों आपस में प्रोपोर्शनेट हैं, इसलिए जो ट्राइंगल्स हो गए वो सिमिलर हो गए। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आया कि ट्राइंगल एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, अब हमने दोबारा से लिया ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में, ये और ये हमें गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, इसी की जरूरत थी, गिवन लिख लिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि ये प्रूव्ड था मेरे पास, ठीक है। फिर मैंने लिखा ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और यही मुझे प्रूव करना था। एस ए एस से ये प्रूव हो गया एंड दैट इज द रिजल्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए जी बच्चों, नाउ वी आर ऑन टू आवर 13th क्वेश्चन। उसमें स्टेटमेंट बड़ा सटल सा, बड़ा आरामदायक क्वेश्चन है और नॉर्मली पेपर में 1 या 2 मार्क्स का पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। सो ध्यान से समझिएगा, कुछ शॉर्टकट तो नहीं कह सकता, स्मार्ट ट्रिक्स जरूर बताऊंगा मैं इसको करने के। सो यू शुड लिसन टू दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन केयरफुली। हाउएवर, उसने बोला है कि D is a point on BC of triangle ABC. D is a point on BC of triangle ABC such that angle ADC, अगर मैं इसे एंगल 1 मानूं, इज इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है, इसे एंगल 2 मान लूंगा मैं। शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। सबसे पहली बच्चों के दिमाग में जो प्रॉब्लम होती है कि सर ट्राइंगल कौन से लें, तो देखिए ये दिस इज अ ब्लेंड ऑफ कपल ऑफ थिंग्स, तो मैं आपको दोनों ही चीजें बताता हूं। सबसे पहले अगर आपको ट्राइंगल नहीं पता चल रहे ना कौन से लेने हैं, तो आपको एंगल्स जिस तरह से हमें गिवन दिए हैं वही ट्राइंगल उठा लेने चाहिए, इन ट्राइंगल एडीसी एंड इन ट्राइंगल बीएसी। ठीक है, एक तो ये बात हो जाएगी। तो मैं आपको करके भी बताता हूं, उसके बाद अगली बात करते हैं हम। ठीक है, ये देखिए यहां मैं लिखता हूं अब प्रूफ में, इन ट्राइंगल, फिगर बना लीजिएगा पॉज करके, फिर ही साथ में मेरे क्वेश्चन देखिएगा। इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी ए सी। ठीक है, चाहे तो आप नाम लिख लीजिए, बेटर तो यही है, नाम लिख लें हम। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी, ये क्या है, ये गिवन है मेरे पास। ठीक है, अगर ये गिवन है, उसके बाद एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, कम ऑन, आई मीन कॉमन। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी बाय एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, इतनी बात तो आपको लग गई पता कि कोई दिक्कत है नहीं है। अब बच्चों को होता है कि सर सी ए स्क्वायर कैसे लेके आए, तो उसके लिए मैं बच्चों को, जो मैं अभी आपके साथ बात कर रहा था, ट्रिक बताता हूं मैं। ये देखिए, आप रफ काम में चले जाइए। आप, मैं तो यहाँ वीडियो बना रहा हूँ इसलिए लेफ्ट साइड पे कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे कभी भी रफ काम नहीं करते हैं। आप अपना कोई भी पेज लीजिए, रफ शीट देखिए, वहां पे लिखिए कि हमें प्रूव क्या करना है। सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। सी ए स्क्वायर का मतलब क्या है, सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। अब आप देखिएगा, सी ए कोई भी एक साइड नीचे ले आइए, सी बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए। ये एक सी ए इधर आ गया और ये एक सी बी इधर चला गया। अब आप ये देखिए कि ट्राइंगल्स में, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये सारा हमारा रफ काम है। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपने ये कभी भी फेयर में कुछ भी शो नहीं करना है। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूं कि कैसे करना है। अब आप ये देखिए, ये ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर आ गए हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए कि अगर मैं ये, अब मुझे काम करने का तरीका पता चल गया है। अगर अब मैं यही चीज दोबारा लिख दूं, सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी बी, सॉरी सी डी अपॉन सी ए। फिगर में देखते हैं कि सी ए अपॉन सी बी कहां पे है। ये देखिए, सी ए अपॉन सी बी, सी ए क्या, छोटी ट्राइंगल का साइड अपॉन बड़ी ट्राइंगल की साइड,
इज इक्वल टू सी डी छोटी ट्राइंगल की साइड अपॉन सी ए बड़ी ट्राइंगल की साइड। तो इस तरह से प्रोपोर्शनैलिटी हम प्रूव करते हैं और बच्चों को बहुत कष्ट रहता है इस चीज को करने में, लेकिन ये देखिए छोटी ट्राइंगल की साइड अपॉन बड़ी ट्राइंगल की साइड, सी डी सॉरी सी ए अपॉन सी बी। तो ये सी ए क्या है छोटी ट्राइंगल की साइड, सी बी क्या है बड़ी ट्राइंगल की साइड। अब इज इक्वल टू सी डी छोटी ट्राइंगल की साइड और सी ए बड़ी ट्राइंगल की साइड। हो गया क्लियर। अब यहां पे हम आए तो हमने क्या करना है, आसान सा ही तो काम है कि अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे विदाउट शोइंग कि हमें रफ वर्क पता है। सी बी इंटू सी डी, यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। और हम ये लिखना नहीं भूलेंगे बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, रीजनिंग नहीं भूलनी है। हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको इसको समझने में। सो इट वाज फन एंड इजी टू डू। ये 3 क्वेश्चन हैं, अब अगले 3 हम करते हैं। थैंक यू।